हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस क्लास में क्लास नंबर फर्स्ट है ये सेल एंड बैटरी का। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे आप यदि आईटीआई कर रहे हैं, सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। यदि आईटीआई कर चुके हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेल एंड बैटरी का। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये कौन सी विद्युत ऊर्जा में बदलती है? फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है ये क्या करता है, सनलाइट यानी सूर्य ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है, किस में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो जैसे जो सौर सेल होते हैं ना, उसी में ये वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है, छोटे 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 इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक ना। और सभी मिल करके पूरा एनर्जी देते हैं, जो 100 वाट, 60 वाट, 120 वाट, 150 वाट, 200 वाट की रेंज में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच लार्ज सेकेंडरी सेल वर्क। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, मतलब किस नियम पे कार्य करता है। जो मतलब ये लेंज नियम दिए हुए थे, इन पे काम करता है कि जूल के नियम पे काम करता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। तो किस पे कार्य करता है? फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम पे, ठीक ना। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे ये काम करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे ट्रांसफार्मर वगैरह काम करते हैं, मोटर वोटर जनरेटर उन सब, ये सब उस पे काम करते हैं। ये जो बैटरी होती है या सेल होता है, सेकेंडरी सेल, वो फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम पे कार्य करता है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो जो फैराडे ने विद्युत अपघट्य का नियम दिया था, उन्हीं में वो दो नियम दिए थे, जिनमें से ये पहला नियम ये बताता है कि आप इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड ले लिए, एक एनोड एक कैथोड ले लिए, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव देंगे, तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव होगा एनोड, उसमें से इसके धातु मतलब कि एक तरह से अणु निकल करके, इसमें आयंस जो होते हैं धनायन, तो इसमें निकल करके इस जो एनोड है, एनोड पे जमने लगते हैं, ठीक ना। तो कितना जमते हैं, उनका द्रव्यमान कितना होता है, किस सूत्र से निकाला जाता है, वही इसमें बताना है। तो M बराबर ZIT जो होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पे निकाला जाता है कितना द्रव्यमान इसमें जा करके इस पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी इकाई क्या हो जाती है, ग्राम में इकाई होती है, ठीक ना। Z क्या है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट होता है, और I क्या होती है, उसमें प्रवाहित होने वाली करंट है, और T समय, जितना समय देंगे उतना ज़्यादा उसमें डिपोजिशन होगा, किसका, मटेरियल का, ठीक ना। तो ये पहला नियम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। जो बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, जो बैटरी होती है उसकी क्षमता किस में होता है। तो बैटरी में हम लोग सभी लोग सुनते हैं, मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, तो मोबाइल में लिखा रहता, कहते हैं ना कि 5000 mAh की बैटरी है। हमारी बैटरी कितनी की है, 5000 की है। कोई कहता हमारी 6000 की है, कोई कहता हमारी 3000 की है, 3000 की mAh की बैटरी है। तो किस में नापते हैं, मिली एम्पियर हावर में। तो यहाँ पे मेन यूनिट क्या होती है, एम्पियर हावर होती है बैटरी की, ठीक ना। ये छोटी बैटरी होती है, इसलिए इसको मिली एम्पियर आवर में दर्शाया जाता है। मिली का मान कितना होता है, 10 के घाते -3। तो जो यदि मान लीजिए कि 5000 मिली एम्पियर हावर की कोई बैटरी है, तो इसको यदि AH में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
5000 गुणते m का मान 10 के घाते -3 और ए h लिख देंगे इसे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 है तो 3 दशमलव के ख़त्म कर देगा तो 5, केवल 5 बचेगा और यहाँ पे AH, तो 5 AH की बैटरी होती है। तो बैटरी की क्षमता किस में नापेंगे, एम्पियर आवर में नापेंगे। वोल्टेज एम्पियर में किसकी क्षमता नापते हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता नापते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इन सब की क्षमता होती है। वाट में किसकी क्षमता नापी जाती है, तो वाट में जैसे बल्ब वल्ब हो गए, कोई हीटर है, हीटर कॉइल है, ट्यूबलाइट है वगैरह का सबका वाट में नापा जाता है। वोल्ट तो वोल्टेज की इकाई है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 230 वोल्टेज आ रहा है कि 415 वोल्टेज है, ये वोल्ट उसमें नापा जाता है। वोल्टेज नापा जाता है, वोल्टेज की इकाई है वो, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। जो सेल होता है सेकेंडरी सेल, पहले तो ये जानते हैं कि सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसको केवल एक बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। एक बार चार्ज नहीं करेंगे, एक बार बन कर आएगा तो उसको यदि डिस्चार्ज कर दिए तो दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी सेल कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। मतलब एक बार केवल चार्ज हुआ, आया रहता है, चार्ज रहता है, उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा प्राइमरी सेल होता है। एक तरह से लिखो फीको पेन कलम के जैसा होता है, मतलब यूज करिए और जब वो ख़त्म हो जाता है प्राइमरी सेल तो उसको फेंक देना पड़ेगा, ठीक ना। सेकेंडरी सेल मतलब उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल जिसको बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। यदि डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज कर सकते हैं। जो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं या इमरजेंसी लाइट लगी होती हैं तो उसमें कौन सा सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, ठीक ना। तो सेकेंडरी सेल में उस दोष का नाम बताना है कि प्लेट मुड़ जाती है, उसमें प्लेट रहेगी, इस तरह से बैटरी है या एक सेल है तो एक एनोड रहेगा, एक कैथोड, 2 प्लेट रहेंगे उसमें, यानी एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट रहेगा। यदि एक पॉजिटिव प्लेट है एक निगेटिव प्लेट तो उसे क्या कहेंगे, एक सेल का नाम देंगे केवल। यदि कई पॉजिटिव प्लेट है और कई निगेटिव प्लेट हैं तो वो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगी। तो प्लेट मुड़ जा रही है, ये जो प्लेट है मुड़ जा रही है, तो इस दोष को क्या कहते हैं, बकलिंग कहा जाता है। इस दोष को क्या कहा जाता है, बकलिंग दोष कहा जाता है, ठीक ना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है, ठीक ना। क्यू की इकाई पूछ रहा है। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। तो इसी आवेश की इकाई पूछा जा रहा है। तो IT मतलब आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम्ब होती है, कूलाम्ब। I की इकाई क्या होती है, धारा की, एम्पियर होती है। T तो समय है तो इसको सेकंड में दिखाएंगे, इसकी इकाई सेकंड हो जाएगी। वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्टेज की। वाट किसकी इकाई है, पावर की। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। देखिए जो लिथियम सेल होता है आज के समय में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लिथियम धातु है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और छोटे से लिथियम सेल से छोटी बैटरी बनाएंगे और ज़्यादा पावर इससे स्टोर कर सकते हैं। मतलब छोट में ही इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहती है, छोटे में ही हल्के भी होती है। तो आजकल इसका यूज, लिथियम सेल का यूज जैसे व्हीकल्स हो गए हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें इसका यूज किया जा रहा है। तो इस सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, 2.5 वोल्टेज होता है, ठीक ना। 2.5 वोल्ट होता है आउटपुट वोल्टेज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कम समय में और जल्दी चार्ज करना है बैटरी को, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जैसे मोबाइल होती है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो एक नहीं कहा जाता है कि अरे इसके पास बूस्टर चार्जर है। बूस्टर चार्जर मतलब कि तेज़ी से चार्ज करेगा, बहुत तेज़ चार्ज करता है, 50% 20 मिनट में चार्ज कर देता है।
ठीक ना। 50% 20 मिनट में चार्ज करता है, उसके पास बूस्टर चार्जर है। तो यहाँ पे उच्च दर से चार्ज करना है और कम समय में, तो कौन सा विधि अपनाएंगे? बूस्टर चार्जर। तो उस मोबाइल में कौन सी विधि अपनाई जाती है? बूस्टर चार्जर विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? जो जिंक ड्राई सेल होता है, कार्बन जिंक ड्राई सेल, तो पूछ रहा है कि उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कि उसमें से जो धनायन और ऋणायन है वो आपस में इस सर्किट को कंप्लीट कर सकें, तो एक विद्युत अपघट्य उसमें मिलाया जाता है। ठीक ना। जैसे जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती हैं, जो लेड एसिड बैटरी होती हैं, तो उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है H2SO4। उसी तरह से जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें ये अमोनिया क्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक ना, अमोनिया क्लोराइड मिलाया जाता है। इसका सही आंसर अमोनिया क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? तो कोई द्रव है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइसिस है इस तरीके से बना हुआ, जैसे H2SO4 जो इन्वर्टर वगैरह की बैटरी में रहता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी विधि से कौन सा उसमें प्रभाव होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करती है? तो उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक ना, केमिकल इफेक्ट। तो इसका सही आंसर केमिकल इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी होती है, जो इन्वर्टर वगैरह में यूज की जाती है, वो लेड एसिड बैटरी होती है ट्यूबुलर टाइप के। तो उसमें पूछ रहा है कि ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? तो ऋणात्मक प्लेट इसकी बनी होती है स्पंजी लेड की बनी होती है, स्पंजी सीसा के। और धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? लेड पेरोक्साइड की बनी होती है, PbO2 की बनी होती है। और ये धनात्मक प्लेट बनी होती है PbO2 की, और Pb की केवल क्या बनी होती है? ऋणात्मक प्लेट बनी होती है। ठीक ना, ऋणात्मक बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। धातु सतह के क्षरण के लिए नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? जैसे लोहा है, उस पे जंग कोंग वगैरह पकड़ रहा है, तो उससे बचाने के लिए उस पर कोटिंग की जाती है, कोटिंग। तो किसकी कोटिंग की जाती है? उसके सरफेस से, क्षरण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन उसमें किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसे वोल्टामीटर होता है, जैसे जो बैटरी होती है तो उसका जो एक तरह से कंटेनर होता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहती हैं, एक एनोड रहती है, एक कैथोड होती है। ठीक ना। तो जिस पे यदि चढ़ाना है परत, ठीक ना, और जिसकी चढ़ाना है, तो जिसकी चढ़ाना है उसको एनोड बना देंगे, और जिस पे चढ़ाना है उसको क्या बना देंगे? कैथोड। और जब इसको DC सप्लाई देंगे तो इसमें से इसकी परत निकल करके इसके ऊपर एक परत जमा लेती है। ठीक ना। उसको किसके द्वारा किया जाता है? धनायन और ऋणायन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से निकलते हैं और इसमें आकर जमा होने लगते हैं, इसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा जाता है, या कैथोडिक सुरक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन डिजिटल वॉचेज? डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें सामान्यतः कौन सा सेल यूज किया जाता है? तो उसमें मरकरी सेल का सामान्यतः यूज किया जाता है, अधिकतर यूज किया जाता है इसी का, मरकरी का। ठीक ना। तो ऐसा सब क्वेश्चन आता है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे, जब इस क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं, बारीकी से इसको पढ़ेंगे, तो हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, समांतर युग्मन परिपथ में, समांतर में है, कोई 2 सेल है, इस तरीके से जुड़े रहेंगे सेल,
समांतर में। और यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया गया है, जैसे एक सेल ऐसे है पॉजिटिव इसका, इधर का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक ना, ये तो इधर यदि नेगेटिव कर देते हैं और इधर पॉजिटिव कर देते हैं इस तरीके से, तो क्या घटना घटेगी, तो क्या घटेगी ये देखिए, इसका पॉजिटिव इसके चला गया ऋणात्मक में और इसका पॉजिटिव इसके धनात्मक में, ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा कंप्लीट। तो जब कंप्लीट कर लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यदि यही इस तरीके से रहता, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, दूसरे सेल का पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, यदि इस तरह से जुड़ा रहता, मतलब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जोड़ेंगे, अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ेंगे तो उसे कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, इसकी मतलब कि जो एम्पियर हावर दक्षता है वो बढ़ जाएगी, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। तो यदि हमें किसी बैटरी की क्षमता बढ़ानी है, एम्पियर हावर की क्षमता, तो उसको समांतर में ऐसे जोड़ देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें, यदि ऐसा करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, लघुपतित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है उसका कार्य क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, उसमें करंट की रेटिंग को क्या करते हैं, उससे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके अपना मतलब उसको देते हैं, बैटरी चार्ज यूज करना है तो उसको चार्ज करेंगे, ठीक ना। नहीं तो यदि उसको सेलेक्टर स्विच नहीं लगाए हैं तो होगा क्या कि बैटरी अधिक करंट लेने लगेगी और गर्म होकर ख़राब हो सकती है, या उसका जो उसमें बकलिंग की समस्या आ जाएगी या सल्फेशन की समस्या आ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए एक सिलेक्टर स्विच लगाया जाता है, फाइन सेलेक्टर। तो क्या करता है, धारा रेटिंग का चुनाव करता है उस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास अगले सेशन में देखा जाएगा। धन्यवाद।